नमस्कार दोस्तों। यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल 2025 का तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ रीजनिंग का सिलेबस समझने में परेशानी है, किसी प्रकार का दिक्कत है, तो हम लेकर आए हुए हैं, इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और चुने हुए प्रश्नों को हम संग्रह किए हैं। जिस प्रश्न से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन बिहार एसएससी में, उसी प्रश्न को यहाँ पर जो है संग्रह किए हुए हैं। हालांकि बहुत सारा चैप्टर है मैथ रीजनिंग में, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हम लोग को जितना पूछा जाता है, जितना सिलेबस है, बहुत कम समय है, इतना समय में हम लोग कर लें वही काफ़ी है। तो इसलिए चुने हुए प्रश्नों को हम लोग जल्दी से तैयार कर लें कि ताकि कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। तो पहले हम लोग मैथ का देखेंगे, इसके बाद जो है रीजनिंग का देखेंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का लाए हुए हैं, इसे आप लोग ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिए। 5 से 7 मिनट का वीडियो है, फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। मैथ में देखिए परसेंटेज अर्थात प्रतिशत और लाभ हानि, ये 2 चैप्टर से जो है डायरेक्ट सीधा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस 2 चैप्टर को आप लोग ज़रूर एक बार जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। जो लोग पहले से तैयारी किए हैं वो लोग रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगला साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 चैप्टर इसमें समाहित है। ठीक है, तो साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से कभी कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर करके पूछ लिया जाता है। तो इसलिए दोनों चैप्टर को आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। संख्या पद्धति, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। औसत तो पूछना नहीं है, इससे तो प्रश्न 2 या 3 ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए औसत यानी एवरेज ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। आयु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। समय तथा कार्य, नल एवं हौज, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लोग समय तथा कार्य चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका नल तथा हौज ये चैप्टर जो है समझिए कि लगभग 90% कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पर ये चैप्टर नल और हौज का जो है उस पर प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए समय तथा कार्य को बढ़िया से पढ़िएगा, तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको पहले समय और कार्य को पढ़कर ही नल तथा हौज के चैप्टर को पढ़िएगा। समय, दूरी, रेल, नावधारा, देखिए ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटिव हैं। पहले समय दूरी पढ़ लीजिएगा, इसके बाद नावधारा, तब रेल, ये 3 चैप्टर कमांड हो जाएगा। ठीक है, समझने में समय दूरी जो समय लगेगा उससे कम समय में ही नावधारा और रेल का जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए एलसीएम तथा एचसीएफ, ये बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि हम लोग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि 6 क्लास में हम लोग लॉन्ग विधि से हल करते थे और यहाँ पर ट्रिक विधि से हल करना है, क्योंकि कंपटीशन है। यहाँ पे 20 से 22 सेकंड का ही समय दिया जाता है, इसलिए जो है जितना हो सके कम समय में हल करें। एलसीएम और एचसीएफ ये भले ही देखने में आसान चैप्टर है, लेकिन जो है कठिन इसमें सवाल देता है तो समय ज़्यादा लगता है, इसलिए एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्गमूल तथा घनमूल, इसे हम लोग 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी पूछा जाता है। और एक है ग्राफ से एक प्रश्न देता है या 2, जहाँ तक एक ही प्रश्न देता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा कर देख लीजिएगा, या क्वेश्चन बैंक जो पीछे का सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे देखिएगा, ग्राफ से एक ही जो है सवाल दिया हुआ है, एक ही प्रश्न पूछा हुआ है। सीधा से जानिए लगभग 1 से लेकर 15 चैप्टर है, इसे आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को यदि 15 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 25 प्रश्न पूछा जाता है, तो इतना में आराम से 20, 22, 18 प्रश्न हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब रही बात जो है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के सिलेबस को हम लोग देखते हैं, ध्यान से इसे भी देखिए आप लोग। देखिए इसमें क्या है, कोडिंग तथा डिकोडिंग,
ये एक ऐसा चैप्टर है कि रीजनिंग में वरदान साबित होता है। इससे लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछ लिया जाता है। डायरेक्शन, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग से 50 प्रश्न आने वाला है। यदि आपका रीजनिंग कंप्लीट है तो समझिए कि आपका जो है तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगा। तो इसलिए रीजनिंग पर विशेष ध्यान देना है। और उधर जीके 50 को दे रहा है, करेंट प्लस सामान्य जीके और जीएस, ठीक है। तो 50 को ये हो गया, 50 को जीके हो गया, 100 को तो यही हो गया। इसलिए ध्यान जरूर देना। यदि वो देखना है तो पिछला वीडियो में हम जो है बता चुके हैं, उसे एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा आप लोग। क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, कैलेंडर से तो पूछना नहीं है भाई, कैलेंडर से तो एकदम देता ही देता है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छा ढंग से कमांड कर जाएं। हो सके जितना कम समय में इसे बना ले। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। अल्फ़ाबेट पढ़ना है, इसी पर आधारित सीरीज है और नंबर पर आधारित सीरीज है, ठीक है। ये लगभग तीनों चैप्टर एक ही में समाहित है, इसको अच्छा से बना लीजिएगा। मैथ ऑपरेशन, ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह दिया रहेगा, उस पर चेंज करना होता है और चेंज करके हल कीजिएगा, आंसर आ जाता है। वेन डायग्राम और सिनोलिज्म, ये देखिए, ये 2 चैप्टर से लगभग 4 प्रश्न देता है। आप लोग बीएसएससी का सेट ला के देख लीजिएगा, इसे 4 प्रश्न देता है, वेन डायग्राम से और सिलोजिज्म से, ठीक है। क्लॉक एंड टाइम, ठीक, ये भी अपने आप को महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्टेटमेंट, कथन, कथन देता है, ठीक है। पूर्वानुमान कथन ऐसे करके देगा और उसका तर्क देगा और उसके आधार पर जो है निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद डाइस, पासा, पासा से सवाल 1 या 2, लगभग 1 ही पूछता है, लेकिन पूछता ज़रूर है, इसलिए इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सेटिंग अरेंजमेंट, बाबू ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि ये एक सवाल देगा और उसी पर 4-5 वो, यानी एक प्रश्न देगा, उसी पर 4-5 वो नीचे रोमन अंक में सवाल दे देगा बनाने के लिए। तो यदि आप सेटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल अच्छा से बैठा लेते हैं तो 3, 4 या 5 प्रश्न को हल कर लेते हैं, तो इसलिए इसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। पजल, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में आपका जो है फिगर रहेगा, उससे गिनना है, बताना है कैसे क्या करना है, सब क्लियर इस वीडियो में बता देंगे आगे और भी, ठीक है। यही रहेगा। बाकी हम जो है मैथ रीजनिंग का जो है क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कापी और कलम से ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। कापी कलम पर ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन ज़रूर आप लोग क्लास को ज़रूर हमारे देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारा रीजनिंग और मैथ का क्लास आप लोग देख लेते हैं तो रीजनिंग 50 में 45-48 ज़रूर बनाइएगा, और मैथ 25 में 22, 23, 20, 21 ज़रूर बना लीजिएगा। इसलिए हम शुरू करेंगे, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी कमेंट करना होगा, जो भी समस्या होगा, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद।